अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस के बारे में, और इसके साथ साथ दोनों सिनेरियोज़ की बात करेंगे, एक बुलिश केस के बारे में और बिटकॉइन के बेरिश केस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो हमारे सामने 1 आवर का चार्ट ओपन है बिटकॉइन का, और सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के बुलिश केस के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 73,700 के करीब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है, एक लोकल टॉप हिट किया है। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आने शुरू हो गई है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक प्राइस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स की तरफ उसका डायरेक्शन है जनरल, लेकिन ऑल्दो प्राइस नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप अभी चार्ट पे देख सकते हैं कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो एक बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये इसने एक लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म किया है, फिर एक हेड फॉर्म हुआ है, और फिर एक राइट शोल्डर फॉर्म हुआ है। अब जनरली स्पीकिंग हमारा जो अपवर्ड्स टारगेट इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न पे, इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न पे अगर हम अपवर्ड्स का टारगेट मेजर करने की कोशिश करें, तो हमेशा ये जो टारगेट होता है वो हेड से लेकर नेक लाइन के बीच में होता है, ठीक है। और अगर हम इस हेड से लेकर नेक लाइन तक मेजर करें और ऊपर की तरफ इस टारगेट को हम ले जाएं, तो ये कितना बनता है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली 74,000 के करीब बनता है, जो कि अभी हमने एक लोकल टॉप जो हिट किया था पिछले दिनों, उसी टॉप के अनकरीब हिट होता है। मतलब कि वी कैन सी इन द कमिंग डेज कि 74,000 तक ये प्राइस बिटकॉइन की जा सकती है इन द नियर फ्यूचर। अब आ जाएं कि जो बेरिश केस बिटकॉइन का बन रहा है वो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बेरिश केस बन रहा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर हम नीचे की तरफ हेड आउट करते हैं तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है। नाउ एज वी वर टॉकिंग अबाउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एक बड़े टाइम फ्रेम पे नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह फॉर्म हो रहा है ये पैटर्न। ये आपका हो गया लेफ़्ट शोल्डर, आपका ये हो गया हेड, एंड इसके साथ ये आपका फॉर्म हो रहा है राइट शोल्डर। अब जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि दिस पैटर्न इज़ ए बेरिश पैटर्न, और ये बेरिश पैटर्न क्यों है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह हमने इन्वर्स पैटर्न में हमने हेड से लेकर नेक लाइन तक मेजरमेंट ली थी, तो इसमें भी हम मेजरमेंट लेंगे हेड से लेकर नेक लाइन तक, और जब हम नीचे की तरफ टारगेट लगाते हैं इसका, तो हमें कुछ टारगेट इसके करीब मिलता है विच इज़ अराउंड 50K के करीब। हमारी पिछले टाइम हमने देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि हम वापस टेस्ट करने जा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बेरिश केस फॉर्म कर रहा है बिटकॉइन की प्राइस का। तो ये आने वाले दिनों में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। हम आई गेस स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस कहाँ जा सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर शॉर्ट टर्म में हम स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक, S&P और डाउ जोन्स में अगर हम अपवर्ड्स मोमेंटम देखते हैं, तो डेफिनेटली ये क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक बुलिश साइन होगा, क्योंकि मोमेंटम जब ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केट्स का ऊपर की तरफ होता है तो क्रिप्टो मार्केट भी उनको फॉलो करती है, टेंडेंसी होती है उनको ही फॉलो करने की। अगर मार्केट्स नीचे की तरफ जाती हैं, जो कि जा भी सकती हैं,
तो उस केस में हमें ये 50,000 की रेंज में हम डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हैं आने वाले वीक्स या मंथ्स में। इसको भी माइंड में रखिएगा। तो आज का था ये क्विक अपडेट बिटकॉइन की प्राइस का। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए क्रिप्टो मार्केट में, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा कॉर्नर पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।